संभल में जब बिजली चोरी रोकने का अभियान चल रहा था उसी वक्त एक मंदिर मिलता है और मंदिर के अंदर भगवान शिव विराजमान होते हैं। शिवलिंग जो है वो मिलता है, उसके साथ में जो हनुमान जी हैं महाबली, उनकी वहां पर मूर्ति मिलती है। लेकिन जब उसकी कहानी पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखदाई होती है। कहानी 1978 की, जब वहां पे बलवा होता है, दंगा होता है और उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। 1978 की अगर आप कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी जो है इतनी पीड़ा होगी और आप शायद सोचेंगे कि इतिहास में कैसे ऐसे हो सकता है कि आजादी के बाद इतने सारे लोगों की निशंस हत्या कर दी गई। जहां हम मौजूद हैं ये मुरारी लाल का फड़ कहा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। संभल के अंदर ये मुरारी लाल का फड़ है। इस फड़ की स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति देखकर आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति है। साल 1978 की बात है। इसी फड़ के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को जलाया गया था। ये सुन के शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी फड़ के अंदर, मुरारी लाल का फड़ कहलाता है, इसी के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उस वक्त जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी जब वो बलवा हुआ। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके से जो सारे हिंदू थे वो यहां से पलायन कर गए, वो यहां से चले गए और यहां की स्थिति ऐसी हो गई। आप ये हालत देख के, आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देख के आप समझ पाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति हुआ करती थी और किस तरीके के हालात होते थे। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक बार ऊपर दिखाऊं, एक बार अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी ये जो जले के निशान हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि उस वक्त यहाँ पे हालात क्या थे, उस वक्त क्या हुआ होगा। अगर ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना भयावह मंजर होगा, कितनी भयावह स्थिति होगी और किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को जो है वो उस समय मारा होगा, पीटा होगा। और यही कारण है कि जो परेशानियां हैं वो लोग जब बताते हैं, अपनी आपबीती बताते हैं, तो रोना भी आ जाता है कि 1978 में ऐसा क्या हुआ होगा। ऊपर आप देख रहे हैं अभी भी जो जलने के निशान हैं वो आपको नजर आएंगे और ये घटना 1978 की है। यानी कि सोचिए 46 साल बाद भी आज ये पूरी जगह जो है अपनी गवाही देती है, उस वक्त की गवाही देती है जब यहाँ पर लोगों को जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति थी। लेकिन अब वापस से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं, रह रहे हैं, यहाँ पर दुकानें खुल गई हैं। लेकिन ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। 78 में यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन इसी फड़ के अंदर सोचिए 1 दर्जन से अधिक लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया। और आज वापस से ये उस बात की गवाही दे रहे हैं जहाँ पर जलने के निशान हैं। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उस वक्त जो फसाद हुआ था उसमें कई लोगों ने अपने घरों छोड़ दिए थे, पलायन कर गए थे और वहाँ से भाग गए थे। कई जगहों पे आज छिप गए थे। कई लोगों ने अपने घर को छोड़कर वहां से अपने जो ज्वेलरी थी, जो संपत्ति थी, सबको छोड़ दिया था, वहां से निकल गए थे। लेकिन आज वास्तविक स्थिति में बिल्कुल यहाँ पर गवाही देता हुआ ये फर आपको नजर आएगा। संभल के अंदर प्राचीन शिव मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद के सामने चबूतरे पे बना हुआ कुएं को खोदने का काम शुरू हो गया। ये कुआं अगर देखेंगे तो इसको भी जो खोदने का काम है ये आज सुबह से ही शुरू हो चुका है और लगातार जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और कुएं के अंदर से जो यहाँ पे मलबे हैं उनको निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इस कुएं को जो है वो ढक दिया गया था और ऊपर जो टाइल्स है वो लगा दिया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो मजदूर है उसकी सहायता से इस पूरे कुएं को खोदा जा रहा है। ये सामने आपको जो है वो मस्जिद दिखाई देगा और मस्जिद के सामने ही जो चबूतरा है वो बाकायदा बना दिया गया था, टाइल्स लगा दिया गया था और अब इसे जो खोदने का काम है वो शुरू हो गया है। कल ही यहाँ पर जो जेसीबी है उसकी सहायता से ऊपर का जो हिस्सा है टाइल्स का उसको निकाला गया था और अब जो पूरी खुदाई है वो यहाँ पर जो कुएं की है वो की जा रही है। इसके बाद इसमें प्रशासन जो है वो जाल भी लगाएगा। आजादी के बाद से ही संभल ने कई सारे दंगे और बलवे देखे हैं, लेकिन सबसे यादगार अगर लोगों को कोई बलवा है तो वो है साल 1978 का। 1978 में जो बलवा हुआ था उसके बाद जो हिंदू बस्ती थी वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई थी। लोग वहां से पलायन कर गए थे, कुछ लोग दूसरे जिले में चले गए थे, कुछ दूसरे राज्य में चले गए थे। लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। 78 में ऐसा क्या हुआ था और 78 की जो त्रासदी थी, 78 का जो एक तरीके से कहें तो जो पीड़ा लोगों के अंदर थी वो कितनी भयावह थी, ये हम लोगों की जुबानी सुनेंगे। ये देखिए कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, यही आपको बताएंगे 78 की कहानी कि आखिर 78 में ऐसा क्या हुआ था। 78 में क्या वो चीजें हुई थी जिससे ये पलायन कर गए, ये अपने घर बार छोड़ दिए, अपने बच्चों को बाहर भेज दिए और ये स्थिति आ गई कि यहां पर जो आबादी है वो लगातार हिंदुओं की कम होती गई। सर 78 में ऐसा क्या हुआ था? आप इतने बुजुर्ग हैं, उस वक्त की पूरी कहानी आपको पता होगी। कैसे दंगा शुरू हुआ था और जो हिंदूज थे उनके साथ क्या हुआ था उस वक्त? जो भी
एटमॉस्फेयर था, जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक कर रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहाँ राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। उस वक्त क्या ही स्थिति थी? कितनी हिंदू परिवार थे, कितनी हिंदू बस्तियां थी और कैसे लोग पलायन कर गए, कैसे निकल गए? तो धीरे धीरे कमी होते चले जा रहे हैं। बराबर उस टाइम जो थे वो आज लगातार घटते चले जा रहे हैं। हर आदमी यहाँ से पलायन की सोच रहा है। मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि यहाँ आके आ जाओ, बोले ना अब हम यहीं पर ठीक है, हम यहाँ पर नहीं आना चाहते। और मैंने कितने परिवारों को देखा, जब भी कभी सुनता हूँ कि वो चले गए साहब, वो चले गए, वो चले गए, तो व्हाट इज दिस? एक 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 बड़ी दयनीय स्थिति है, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड। ये है इस तरह से। जब आपने भी देखा होगा 78 का जो पूरा बलवा हुआ था, 78 के बलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुआ था और कैसे लोगों को मारा गया था उस वक्त? यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंजर सफी। वो ये उस समय ऑटो रिक्शा तो नहीं थी, वैसी रिक्शा ही थी हाथ वाली। वो उन रिक्शा वालों का नेता था। और यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, MGM डिग्री कॉलेज, आज भी है। वो दूसरी बात है, उस समय उसकी लोकेशन तहसील के सामने थी, आज वो चौधरी सराय में है। उसकी मेंबरशिप होती है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। मंजर सभी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो MGM की मेंबरशिप चाहता था। अचानक कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने, जो कि मुस्लिम ही थे, उन्होंने 10,000 रुपये वहाँ जमा किए। मंजर सभी ने वहाँ जाकर देखा, ये 10,000 रुपये मेरे लिए जमा हुए हैं। लेकिन उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स ने ये कह दिया कि ये हमने किसी के नाम से जमा नहीं किए हैं। तो मैनेजमेंट ने मंजर सफी को वहाँ वो लाइफ टाइम जो थी वो देने से मना कर दिया। इस बात पे वो 40-50 लोगों को लेकर तहसील पर पहुँच गया। उस समय यहाँ SDM थे बंसीधर, कोतवाल था घोषयाल, और डिस्ट्रिक्ट का DM थे फरहत अली। और फरहत अली का मंजर सभी पर पूरा हाथ था, पूरी छूट थी उसे। उसने वहाँ जाके तहसील पे बहस करी, दंगा करा और SDM के चांटा मार दिया। उसके बाद उसने जाके पुलिस थाने को घेर लिया और बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय एक हमारा बहादुर सनातनी भी था जिसने अपनी दुकान बंद नहीं करी, और वो दुकान जो शराब का ठेका है उसके बराबर में पान की आज भी है। और वहाँ से फिर ये बलवा शुरू हुआ। अब जो लोग यहाँ गांव के आए हुए थे, उनके यहाँ से निकलने का रास्ता भी वही था जहाँ से मुरारी लाल जी की फर्सी। तो मुरारी लाल जी ने तो उन्हें बचाने के लिए अंदर ले लिया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। कम से कम 32 लोगों की मौत तो हुई है और यहाँ पूरा माहौल बदल गया। और बहुत दिनों तक जो चीनियों के स्टॉक थे उनका धुआं 8-10 दिन तक बराबर देखा गया है उन दिनों। तो वो उससे बेबस तो है ही। उसका वजह ये हुआ कि जो कभी राय शक्ति पूरी रोड जो कहलाती है, जहाँ मंदिर निकला है, मतलब ये माहौल जो आखिर तक जाता है, ये संपूर्ण हिंदू क्षेत्र था। और हर बरादरी, हर जाति के लोग हिंदुओं में यहाँ रहते थे। पलायन तो पहले भी शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन 78 के बाद बिल्कुल खाली हो गया और मुस्लिम क्षेत्र